गरुड़ पुराण प्रथम अध्याय। जब अंतिम सांस शरीर को छोड़ती है उसके बाद क्या होता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। परिवार रो रहा होता है, लेकिन उसी क्षण एक अदृश्य यात्रा शुरू हो चुकी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वो अपने ही निर्जीव शरीर को देखती है, सब कुछ देखती है, पर अब कोई उसे देख नहीं पाता। यही है आत्मा की पहली अनुभूति, अलगाव। आत्मा समझने की कोशिश करती है कि ये क्या हुआ। वो अपने प्रियजनों को पुकारना चाहती है, पर आवाज किसी तक नहीं पहुंचती, क्योंकि अब वो सूक्ष्म रूप में है। गरुड़ पुराण बताता है, मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपनी कर्म ऊर्जा के अनुसार आगे बढ़ती है। उसके जीवन के सारे कर्म जैसे एक चलचित्र की तरह उसके सामने प्रकट होते हैं। हर अच्छा काम, हर बुरा कर्म, हर छुपा हुआ विचार सब स्पष्ट दिखाई देता है। उस समय कोई बहाना नहीं चलता, कोई झूठ नहीं छिपता। यही है आत्मा का पहला सत्य दर्शन। अगर जीवन में प्रेम, दया और सेवा की भावना थी तो आत्मा को हल्कापन महसूस होता है, उसे प्रकाश की ओर खिंचाव होता है। पर यदि जीवन में छल, क्रोध और अधर्म अधिक था तो आत्मा भारीपन और भय अनुभव करती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यमदूत या दिव्य दूत आत्मा को आगे की यात्रा के लिए ले जाते हैं। धर्मात्मा आत्मा के लिए ये यात्रा शांत और सौम्य होती है। उसे दिव्य प्रकाश और शांति का अनुभव होता है। पर अधर्म में डूबी आत्मा के लिए ये यात्रा कठिन हो सकती है। ये कोई सजा नहीं, बल्कि कर्म का परिणाम है। आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है जिससे वो आगे की यात्रा कर सके। इस अवस्था को प्रेत अवस्था कहा जाता है, जहां आत्मा अगले गंतव्य की ओर बढ़ रही होती है। पहले कुछ दिन आत्मा अपने घर परिवार के आसपास ही रहती है। उसे अपने प्रियजनों से मोह होता है। वो देखती है कि कौन उसके लिए रो रहा है, कौन उसे याद कर रहा है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, मृत्यु के बाद शांति और प्रार्थना करना आवश्यक है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा आत्मा को शांति देती है। धीरे धीरे आत्मा को आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि सृष्टि का नियम है, कोई भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा यमलोक की ओर यात्रा करती है, जहां उसके कर्मों का आकलन होता है। ये कोई अचानक निर्णय नहीं होता, ये वही फल है जो उसने जीवन में बोया था। अगर उसने सत्य का साथ दिया, जरूरतमंदों की सहायता की, धर्म का पालन किया, तो उसके लिए मार्ग प्रकाशमय होता है। अगर उसने दूसरों को कष्ट दिया, लोभ और अहंकार में जीवन बिताया, तो उसे अपने कर्मों का अनुभव करना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, ये यात्रा स्थायी नहीं है। आत्मा अंततः अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म प्राप्त करती है। यही पुनर्जन्म का चक्र है। मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक द्वार है। एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मृत्यु के बाद की यात्रा जीवन में किए गए कर्मों से तय होती है। इसीलिए गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जागृत करने के लिए है। ये कहता है, अभी समय है, अभी अवसर है। अगर हम चाहते हैं कि आत्मा की पहली यात्रा शांत हो, तो जीवन में शांति बोनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि मार्ग प्रकाश से भरा हो, तो जीवन में प्रकाश फैलाना होगा। क्रोध कम करना होगा, अहंकार छोड़ना होगा, दूसरों को क्षमा करना होगा, क्योंकि मृत्यु के क्षण में केवल एक ही चीज साथ जाती है, कर्म। सोचिए, अगर आज ही वो क्षण आ जाए तो क्या हमारी आत्मा हल्की होगी या भारी? यही प्रश्न गरुड़ पुराण हमारे सामने रखता है। इसलिए आज से संकल्प लें, हम ऐसा जीवन जिएं कि मृत्यु के बाद की पहली यात्रा भय की नहीं, बल्कि शांति और प्रकाश की हो। आत्मा अमर है, यात्रा अनंत है, और कर्म ही दिशा है।